हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। मैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच हूँ। आज हम बात करेंगे स्लिप टॉक की, यानी कि नींद में बड़बड़ाने की, बोलने की, फुसफुसाने की। इस टॉपिक पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था। लोगों ने बहुत सारी जानकारी इसमें अपनी तरफ से ली थी और मैंने सबके जवाब देने की पूरी कोशिश की है। एंड इसमें लगातार क्वेरीज आ रही थी, तो हमने आज फिर इसमें एक वीडियो बनाया है। तो जो नींद में बड़बड़ाने और बोलने की समस्या है, इसके बारे में जो भी आज हम वीडियो तैयार कर रहे हैं, वो अधिकांश जानकारी मैं इसमें देने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, नींद में बोलना, बड़बड़ाना, फुसफुसाना आम बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। ये एक गंभीर स्लीपिंग डिसऑर्डर है। इसे पैरासोमनिया कहा जाता है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे सोमानोलेक्यू कहा जाता है, जिसमें जब व्यक्ति रात में सो रहा होता है तो उसके ब्रेन और उसके शरीर में जो बैलेंस है वो नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है, जिससे व्यक्ति बोलने लगता है, बड़बड़ाने लगता है, फुसफुसाने लगता है। यानी कि जो ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते और व्यक्ति का बैलेंस खत्म होता है और इस स्थिति में वो बोलने लगता है। ये बोलने की जो अवधि है, जो समय का जो टाइम है, ये लगभग 20 से 30 सेकंड का होता है। इसमें जो व्यक्ति बोलने वाला होता है, बड़बड़ाने वाला होता है, वो बोलता है, बड़बड़ाता है, फुसफुसाता है, खुद से बात करने लगता है। और कभी कभी अगर उसको कोई और गंभीर बीमारी हो, जैसे अल्जाइमर, डिमेंशिया हो, तो वो चीखने चिल्लाने भी लगेगा और ये स्थिति बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बेशक ये जो प्रॉब्लम है उस व्यक्ति के लिए ज़्यादा खतरनाक ना हो, लेकिन उसके साथ जो रहने वाले हैं, जो उस रूम में रह रहे हैं, उसके साथ रूम शेयर कर रहे हैं या बेड शेयर कर रहे हैं, या घर में भी बहुत बार पता लग जाता है कि ये बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत क्रिटिकल हो जाती है। उन्हें ये लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये किससे बात कर रहा है, और वो घबरा सकते हैं, वो परेशान हो सकते हैं, उनके दिमाग में और बहुत सारी बातें आ सकती है। शायद वो ऊपर तंत्र मंत्र की भी सोच सकते हैं। तो नींद में बोलने वाले व्यक्ति को जब जगाया जाता है कि भाई साहब आप उठिए, आप क्या बात कर रहे थे, क्या कहना जा रहे थे, कहना चाह रहे थे, तो वो बिल्कुल नहीं जवाब दे पाएंगे, वो कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। और ये समस्या ज़्यादातर बच्चों और युवाओं में देखने को मिलती है। नींद में बोले जाने वाले जो शब्द हैं वो बड़े जटिल होते हैं, बहुत से लोगों को समझ नहीं आ पाते, इसलिए ये बीमारी और भी क्रिटिकल लगती है। लोग इसको अलग अलग तरीके से लेने लगते हैं। नींद की इस समस्या को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले जो स्लीप साइकिल होती है, यानी कि जो नींद की एक साइकिल होती है, जिसकी चर्चा हम और वीडियोस में कर चुके हैं, आप चाहेंगे तो मैं कर दूंगा। तो जो स्लीप साइकिल होती है उसको समझना जरूरी है। तो जब इंसान सोता है तो उसका ब्रेन नींद के 4 स्टेज से गुजरता है। इन 4 स्टेज में जो 1 से 3 तक की स्टेज होती है वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है, और इसमें व्यक्ति बहुत शांति से नींद लेता है। और रात जो चौथी स्टेज है वो रैपिड आई मूवमेंट होती है, और इस रैपिड आई मूवमेंट को जो है एक्टिव स्लीप कहा जाता है। रात में नींद की शुरुआत जो है वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज से होती है। इसमें व्यक्ति को गहरी नींद आती है, इसे डेल्टा स्लीप भी कहा जाता है। और एक इंसान रात को जो 75% जो नींद लेता है वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट में लेता है, और जो 25% नींद उसकी वो जो होती है वो रैपिड आई मूवमेंट के अंतर्गत होती है। तो नींद के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि नींद किसी भी व्यक्ति को कैसी आए। व्यक्ति की एज उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, व्यक्ति की हेल्थ कैसी है, व्यक्ति का वर्क पैटर्न क्या है, ये उसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कि व्यक्ति का एज अगर ज़्यादा हुई तो उसको नींद कम आने लगेगी। तो जैसे जैसे व्यक्ति की नींद जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो नींद कम होने लगती है। हम हमारे घरों में भी देखते हैं कि बुजुर्गों में नींद कम होने लगती है, वो जल्दी जागने लगते हैं। और ये समस्या जो है बड़बड़ाने की, बोलने की, नींद में बड़बड़ाने या बोलने की, फुसफुसाने की, चीखने चिल्लाने की, ये समस्या जो है बच्चों में और युवाओं में देखी जाती है। नींद में बोलने, बड़बड़ाने की जो समस्या है वो उसकी जो स्टेज है और उसकी गंभीरता के आधार पर भी देखा जाए तो स्टेज 1 और 2 में जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है, इसमें व्यक्ति गहरी नींद में नहीं होता। इसलिए जो वो बोलता है, जो बड़बड़ाता है, जो फुसफुसाता है, वो उसके जो रूम में जो भी व्यक्ति होता है उसको समझ में आ जाती है। यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज 1 और 2 में गहरी नींद में नहीं होने की वजह से जो भी वो बोलेगा, जो भी फुसफुसाएगा, वो भी समझ में आने लगती है। लेकिन जो स्टेज 3 और 4 में जो स्थिति होती है वहां पर वो गहरी नींद की तरफ चला जाता है, और वहां उसकी आवाज़ जो है
वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, शब्द कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जो रूम में होता है या घर में होता है या बेड के साथ में शेयर कर रहा होता है उसको समझ में नहीं आती। तो अगर तो ये उसको और अजीब लगती है कि ये बोलना क्या चाह रहा है, किससे बातें कर रहा है, क्या कह रहा है। तो ये बड़ी क्रिटिकल उस व्यक्ति के लिए भी हो जाती है। अब अगर इसको हम गंभीरता के आधार पे समझें तो ये तीन तरह की होती है, लाइट, मॉडरेट और डीप। तो लाइट स्टेज में क्या होता है कि ये कभी कभार होती है, एक आध बार हो गई। और जो मॉडरेट स्थिति है उसमें ये हर वीक में एक बार हो जाती है, यानी कि महीने में 4 बार हो जाएगी। लेकिन जो इसकी डीप स्लीपिंग की जो स्थिति है उसमें ये महीने में क्या ये हर दिन, ये जो हर रात जो सोता है व्यक्ति उसमें इसकी स्थितियां वो हर रात बोलने लगेगा। ये क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है और यहाँ पर डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट से या स्लीप एक्सपर्ट से मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? सोते समय बोलना, बड़बड़ाना, फुसफुसाना, और अगर कुछ बीमारियां हैं तो व्यक्ति चीखने चिल्लाने भी लगता है। लगभग 30 सेकंड तक ये करता है और इसके बाद अगर व्यक्ति को उठा लिया जाए या सुबह पूछा जाए तो वो कुछ नहीं बता पाता, उसको कुछ ध्यान नहीं रहता, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो डॉक्टर को कब दिखाएं? जब बोलने की वजह से, जब वो नींद में बोलता है, बड़बड़ाता है, फुसफुसाता है और उसकी वजह से उसका खुद की शारीरिक स्थिति खराब हो रही है, वो थक रहा है, उसमें बेचैनी हो रही है, वो काम में ध्यान नहीं दे पा रहा, तो डॉक्टर को दिखाएं। परिवार के सदस्य अगर उसकी स्थिति की वजह से बहुत अधिक टेंशन में आ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो डॉक्टर को तुरंत दिखा देना चाहिए। और बच्चों में ये क्या होता है कि बच्चे दिन भर में बहुत सारी कल्पनाएं या सपने वो उनके दिमाग में होते हैं, तो वो रात को इस तरह जब उनके दिमाग में ये जो ड्रीम होता है तो वो बोलकर इसको दिखाते हैं। तो बच्चों में भी ये चीजें देखी जा सकती है। तो बच्चों में क्या होता है, घबराहट होती है, पसीना आने लगता है, तो ये सिम्टम बच्चों में देखे जाते हैं। अगर इसके कारणों की बात करें तो बच्चों में तो जो दिन भर जो चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, उस वजह से ऐसा करते हैं बच्चे। लेकिन बड़ों में, युवाओं में जो है चिंता, तनाव, डिप्रेशन या बुखार जैसी प्रॉब्लम में भी बड़बड़ाने लगते हैं, या कोई और बीमारी हो तो भी ऐसा करते हैं, या नींद की भी कोई अन्य बीमारी हो। बहुत सारी बीमारियों को मैंने वीडियो बनाए हैं, आप देखिएगा। तो नींद की भी कोई अन्य बीमारी हो तो भी व्यक्ति ऐसा करने लगता है। जिसको नशे की लत हो, नशे का आदी हो, रात को सोने से पहले कैफीन ले या कोई और ऐसी चीज ले तो भी ऐसा कर सकता है। ये कारण इसके हो सकते हैं। अब इसके बचाव की बात करें तो नींद का सही शेड्यूल बनाएं, प्रॉपर नींद लें, नींद में की जो भी समस्याएं हैं उनको डॉक्टर को दिखा के ठीक करें, नशे से बचें, कैफीन से बचें और डॉक्टर की सलाह प्रॉपर लेने लगें, शारीरिक और मानसिक तनाव से बचें और इस तरह वो अपने आप बचाव कर सकते हैं। जहां तक उपचार की बात है, इसका कोई सटीक उपचार अभी तक नहीं आया है। गंभीर स्थिति में जब होती है तो इसमें दवाइयाँ दी जाती है, डॉक्टर्स इसके लिए दवाइयाँ देते हैं। इसमें स्लीप एक्सपर्ट से आपको मिलना होता है, साइकेट्रिस्ट से मिलना होता है। इसके अलावा इसमें सीबीटी थेरेपी दी जाती है, साइकोथेरेपी दी जाती है, इसमें रिलैक्सेशन थेरेपी दी जाती है, हिप्नोसिस के द्वारा इसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को योग, मेडिटेशन और तनाव से बचना चाहिए ताकि वो रात को ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत नहीं आए। नहीं तो ये डीप स्टेज में जाने के बाद वो रोज बोलने लगते हैं, तो न केवल वो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होगा, बहुत नुकसान हो सकता है, बल्कि घर में रहने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी और अधिक क्रिटिकल हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को आप समझें और महसूस करें एंड किसी भी साइकेट्रिस्ट से मिले या सिर्फ एक्सपर्ट से मिले। इसमें कोई जादू तंत्र नहीं है, टोना, कोई मंत्र वंत्र नहीं है। ये एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है। आपको डॉक्टर यानी कि साइकेट्रिस्ट से या सिर्फ एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और प्रॉब्लम को ठीक करना चाहिए। अगर इसमें कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, बताएं। मेरा आज का वीडियो देखता है दोस्तों, थोड़ा भी पसंद आया हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।